हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्डन क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज मेन सा डे में इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए आप व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जो कि आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। हाउ डू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे दो चीज पूछी गई हैं, चैलेंजेस और टेक्नोलॉजी। मतलब फसल विविधीकरण जो है, विविधीकरण के लिए क्या चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं और इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लेके आई गई, राइट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए इसको डील कैसे करेंगे। अब डील इसमें करना है कि मान लीजिए आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। तो आपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जंप नहीं करना है, पहले एग्रीकल्चर का डेफिनेशन देना है। आपको पता ही है एग्रीकल्चर में कितने हैं, 45% तक जो लोग हैं वो डिपेंड हैं। लेकिन इसमें जो अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो बहुत कम है, बहुत कम है। जो प्रकार आप देख ही रहे हैं, एग्रीकल्चर 3.5% ओनली, और इतने ज़्यादा पॉपुलेशन जो डिपेंड है। एग्रीकल्चर को ज़्यादा क्या देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे और तो और हमें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, मतलब छुपी हुई बेरोजगार देखने को मिलता है हमें। तो इस प्रकार से वाइटल रोल प्ले करता है। लेकिन इसको अगर बजट की बात करें तो इसको एक यूनिकॉर्न सेक्टर बनाने की बात की गई है। तो इस प्रकार से आप एग्रीकल्चर का डेफिनेशन देंगे एंड देन आप देंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। ये कुछ नहीं है, ये है कि कैसे आपने क्रॉप को चेंज करना है। अगर हम देखें तो हम राइस और व्हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हम बहुत रेयर ही चीज उसको करते हैं। अगर हम इसमें देखें, इनकम भी इतना जनरेट नहीं होता फार्मर, राइट। तभी क्या हो रहा है, जो फार्मिंग बनना, कोई भी फार्मर बनना नहीं चाहते, फार्मिंग करना नहीं चाहते, वो क्या शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज या सेक्टर। कोई भी अगर किसी से पूछेंगे फार्मर बनेंगे, नहीं बनेंगे, राइट, क्योंकि उसमें इनकम ही नहीं। तो इन सब की जो है चेंज करने के लिए एग्रीकल्चर और बोले तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और बोले तो क्रॉप जो है मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न को लाना है। यहाँ पे क्या होगा, मतलब क्रॉप पैटर्न को हम चेंज करेंगे। जो हम व्हीट और राइस उपजाते थे, प्रोड्यूस करते थे, उसको हम चेंज करके लेके आएंगे कि हमने और भी जो है क्रॉप को करना है। बेसिकली हमने एक तो क्रॉप पैटर्न को चेंज करना है और दूसरा हमने जो फार्मिंग पे हम डिपेंड करते थे, हम नॉन फार्मिंग सेक्टर पे भी मूव होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अलाइड सेक्टर, एग्जाम्पल के तौर पे आप करें तो लाइफ स्टॉक में। तो यहाँ देखिए पोल्ट्री हो गया, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसकी तरफ हम मूव ऑन करेंगे, राइट। यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन होगी, फूड टू नॉन फूड क्रॉप, कन्वेंशनल क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू लो वैल्यू क्रॉप्स एक्सेट्रा, ये क्या होगी, डाइवर्सिफिकेशन, चेंजेस होंगी। इस प्रकार से आप मीनिंग लिखेंगे, राइट। मल्टीपल क्रॉपिंग होगा। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा स्मॉल लैंड होल्डिंग। जो भी जो है फार्मर, अगर आप एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर है उनके पास स्मॉल होल्डिंग जो लैंड है, बहुत स्मॉल होल्डिंग है, राइट। बहुत छोटे छोटे जो है टुकड़ों में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग उपजा पाएंगे और वो जो हार्वेस्ट साइकिल होता है ना, उसको भी चेंज कर देंगे। जो गैप होता है 3 महीने का, 4 महीने का, जिसमें अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो क्रॉप या मल्टीपल क्रॉपिंग से वो क्या होगा, फुलफिल होगा, राइट। मोर कंसिस्टेंट और इनकम स्टेबल भी इससे होगा, मतलब कि एक स्टेबल इनकम आएगी फार्मर की, किससे, मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर बात करें इकोनॉमी स्टेबल, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है या तो ज़्यादा फार्मर की इनकम आ जाती है, इसको भी रिड्यूस करेंगे। क्या, सिंगल, मतलब कि जो सिंगल होता है, मान लो वो फेल हो गया, फिर क्या करोगे, फूड इनसिक्योरिटी हो गई। तो ये सबको भी रिड्यूस करने का काम क्या है,
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो प्राइस फ्लक्चुएशन भी इससे कम होगा और स्टेबल रेवेन्यू आएगी किसकी, फार्मर की, राइट, स्टेबल होगी। और इकोनॉमी में भी हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। अब खाने के लिए भी आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो तो ये तो नहीं, हमें पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं बनना, इस प्रकार से। फिर आता है रेजिलियंस ऑफ वेदर वेरिएबिलिटी, मतलब इतनी हमारी जो होती हैं वेदर होती हैं, तो क्या होता है, वेदर रिलेटेड चैलेंजेस जो होती हैं, बहुत रेनफॉल, डॉट की जो चैलेंजेस होती हैं, ये भी कम होगी। आप वही क्रॉप उपजाओगे या फिर छोड़ दो, आप फार्मिंग को ना करके आप नॉन फार्मिंग पे शिफ्ट होगे, तो वन क्रॉप इज इफेक्टेड तो अदर तो बन जाएगा। एक क्रॉप खराब हो गया, दूसरा क्रॉप तो हो जाएगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका, फिर है मल्टी न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। वीट ही उपजाना है, हमने राइस ही उपजाना, क्या उससे आप जी पाओगे? नहीं, आपको न्यूट्रिशन फूड चाहिए, फ्रूट्स आपको करना पड़ेगा, पैसे भी तो कमाने हैं, कैश क्रॉप उपजाने पड़ेंगे। पल्सेस देखें तो हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, हमारा डेफिसिट भी हो जाता है, तो इन सब को भी रिड्यूस करने का काम क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो पल्सेस, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल भी उपजाया जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड उपजाए जाएंगे, राइट। फिर आता है सॉइल हेल्थ और सस्टेनेबल। आप देखते हैं एक ही क्रॉप को बार बार उपजाने से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती हैं कम हो जाती हैं। हम इकोनॉमी में एक टर्म्स पढ़ते हैं, किसी चीज़ एक फिक्स फैक्टर को बार बार यूज़ करोगे तो एक टाइम तो इंक्रीजिंग रिटर्न देगा, लेकिन एक लिमिट आएगी उससे के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाते, तो वो चीज़ एग्रीकल्चर में ना आए, इसीलिए क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करो। फिर देखिए चैलेंजेस, बेनिफिट देख लिया, अब चैलेंजेस क्या है क्रॉपिंग जो है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लाने में। पहले तो बहुत सारी जो है फार्मर है वो रेनफॉल पर डिपेंड है, तो पहले ही सरकार को क्या लाना पड़ेगा इरिगेशन फैसिलिटी लानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि अलग अलग क्रॉप को अलग अलग पानी चाहिए, आप एक क्रॉप को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो वही इम्प्लीमेंट होगा जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी, राइट, ये प्रकार। फिर आता है रिसोर्सेज ओवर यूज, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गई है लैंड की, वाटर की, तो ये जो है रिड्यूस हो गई है फर्टिलिटी, सॉइल डिग्रेड हो गया है, तो इसी प्रकार से एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। फिर से आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड का टुकड़े हो जाना। पहले एक फादर था, उसने 3 बच्चों को उसको डिवाइड करके दिया, फर्दर उसके जो है सन, उसने अपने सन को किया, तो मतलब टुकड़े हो गए हैं लैंड। तो ये भी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस पे इम्प्लीमेंट करना क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और रेवेन्यू बहुत कम आएगा। तो मेथड रिलेटेड टू क्रॉपिंग डाइवर्सिफिकेशन लाना, इम्प्लीमेंट करना, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना, ये भी चैलेंजेस हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखते ही हैं जो प्रोड्यूस करता है और जो कंज्यूम करता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप, किसकी वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं अच्छी और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं अच्छी, तो ये क्या है, चैलेंजेस है। मान ले पेरिशेबल गुड्स जो है फार्मर मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं वो क्रॉप उपजाएगी, तो वो भी तो चैलेंजेस है, तो ये चीज़ हो जाता है, राइट, जिससे फार्मर की मोटिवेशन जो होती है कम हो जाती है। इस प्रकार ट्रेंड, अब पहले क्या होता था, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, चलो फार्मिंग करें, नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको फार्मिंग करना है, आपको ट्रेन होना है, आपको स्किल होना है, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप देखोगी आपका सॉइल क्या है, आपके सॉइल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे क्रॉप, वो वाला चीज़ खत्म हुई कि सब पे स्टेट पे इम्प्लीमेंट कर दो ग्रीन रेवोल्यूशन, किसी पे फायदा होगा तो वेल एंड गुड, किसी पे नुकसान हुआ तो, इतना टाइम नहीं है, प्रोडक्शन चाहिए, फूड इनसिक्योरिटी कंट्रीज में ना जाए, ये वाला हाल। तो इसीलिए आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या करती हैं,
फेज मैनर में ला रही हैं, राइट। तो इतना नहीं है, तो फार्मर को ट्रेन करना है। लास्ट हम देखेंगे कि एमर्जिंग जो है टेक्नोलॉजी, यही क्वेश्चन में पूछा, चैलेंजेस देख लिया। अब टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी करेंगे जो डायरेक्ट जो फार्मर और कंज्यूमर कनेक्टिविटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, दोनों के बीच में मिडलमैन नहीं आए, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वही करे। आप लोग ऐड भी देखते हैं, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, तो वो चीज़ क्या होती है, तो यही होता है। तो बिग बास्केट जो है, ब्लिंकिट है, ये सारे क्या होगा, फार्मर ने उपजाया और वो कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचे। उससे क्या होगा, कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस नहीं देना पड़ेगा और फार्मर को ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, उसको भी इनकम क्या होगी, ज़्यादा आएगी। एक्वापोनिक एंड अर्बन फार्मिंग, देखते ही होंगे आजकल टेरेस फार्मिंग का बहुत ट्रेंड है। तो मतलब ऐसे होना चाहिए क्रॉपिंग पैटर्न कि आप अर्बन मतलब छोटे लैंड में आप अपने घर के लिए ही उपजाओ, तो आप डिपेंड होगे कम ना। तो इससे अगर कोई भी फैमिली अगर 100 में से क्या करती है, 25 फैमिली भी करती हैं, तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमारी। तो ऐसी क्रॉप लिमिटेड से स्पेस में कैसे उपजाए जाए, ऐसी पैटर्न टेरेस फार्मिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। जो गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल, मतलब कि आप देखते ही होगी डीडी किसान, मतलब कौन सा क्रॉप आपके लिए अच्छा है, इस जो मौसम में कौन सा क्रॉप उपजाना चाहिए, सब फार्मर की तरह पहुंचा जाए। अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्या उन्हें पता होगा? गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम्स ले आ रही हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो उन्हें पता होगा नहीं। वो क्रॉप पैटर्न को उपजाने के लिए इंक्लूजन मतलब क्रेडिट देंगे, तभी क्या हो पाएगा, फंड देंगे किसको, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट विद द न्यू क्रॉप्स करें आप, कोई बात नहीं, छोटे लैंड पे करेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैलेंजेस। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, आपकी सॉइल की हेल्थ खराब होती है, उनको भी दवाई देने की ज़रूरत है, मेडिसिन देने की ज़रूरत है। तो टाइम पर उन्हें पूछे आप ठीक हो, ये नहीं कि बस उससे हम आउटपुट ले रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रोवाइड वैल्यूएबल टूल्स फॉर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, राइट। तो ये होना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास ले जाओ। तो इसी प्रकार से है आप जो लिख सकते हैं, मीनिंग क्या है, बेनिफिट क्या होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं और टेक्नोलॉजी क्या होगी। इस प्रकार से आप मेंस राइटिंग कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन करेंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्प करेगा फार्मर की लैंड और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो पाए और उनके इनकम भी यूज कर पाए, राइट। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जीपीएस हो गया, सेंसर हो गया, ड्रोन सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी जिससे डाटा कलेक्ट कर पाए जो है गवर्नमेंट। वेदर पैटर्न, अब ड्रॉट होने वाला है, उससे पहले ही गवर्नमेंट क्या है, फार्मर को इंसेंटिव दे दे, टेक्नोलॉजी दे दे, ओके। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी है ये भी कम हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इससे और भी एक क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और फूड सिक्योरिटीज के साथ क्या रिलेशन है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखे, अच्छा होगा। तो मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से फूड सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज होगी, इसको लिखे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ऐसे ही आप पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, ये आएगा प्रीमियम लेक्चर्स, इस प्रकार के होंगे। आप हमारे प्ले स्टोर से गोयला क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज होगा स्टूडेंट वो 2999 का होगा, फुल कॉम्बो जो होगा वो 7999 का होगा, जिसमें आपका गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to डिस्कशन होगा प्लस स्टडी मटेरियल होंगी, राइट। ये है आपके प्रीमियम लेक्चर्स होंगे और स्टडीज में टेस्ट सीरीज नहीं होगा, वो 2999 का कॉस्ट पड़ेगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी कॉपी चेक की जाती है। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।